कहते हैं, जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब ईश्वर ने अवतार लिया है। ये कहानी है अपने भारत की, जब वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी, मनुष्यों को जातियों में बांटा गया, अछूत कहकर उनके गले में हांडी और कमर के पीछे झाड़ू बांधने पर विवश किया गया। उनकी परछाई पड़ने पर कोड़ों से मारा जाता था। उन्हें कुओं से पानी भरने नहीं दिया जाता था। पानी की एक एक बूंद के लिए बिलखते तड़पते लोगों की पुकार आसमान को चीर रही थी। और तब उन पुकारों के पश्चात इस धरती पर एक अवतार का जन्म हुआ। B.R. अंबेडकर, जिनका पूरा नाम भीमराव रामजी आंबेडकर था। उनका जन्म का रहस्य किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उनके संघर्षपूर्ण जीवन और असाधारण प्रतिभा से जुड़ा है। अत्यंत कठिन सामाजिक परिस्थितियों में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। बचपन में उन्हें स्कूल में भेदभाव सहना पड़ा। अलग बैठना, पानी न छू पाना जैसी समस्याएं आम थीं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे बचपन में ही संकल्प लिए कि समाज में हो रहे अन्याय को खत्म कर एक नया समाज बनाऊंगा, जिसमें न कोई ऊंचा होगा न कोई नीचा। अंततः वही बालक भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार बने और करोड़ों लोगों के अधिकारों की आवाज बने। उन्होंने स्पष्ट किया था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा साबित होगा यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हों, और यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो एक खराब संविधान भी अच्छा परिणाम दे सकता है। बाबा साहेब ने एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात कही थी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहेब ने हमें 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब का बचपन का जीवन प्रेरणादायक है। कहानी उस समय की है जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। पानी छूने तक की मनाही थी। न जाने कितने बार प्यासे रहना पड़ा और एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ा। जब उन्हें प्यास लगती तो कोई चपरासी या बच्चा उन्हें ऊंचाई से पानी गिराता और वे नीचे से हाथ जोड़कर पानी पीते। इतना अपमान सहने के बाद भी उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। बाबा साहेब, छोटे भीमराव स्कूल के बाहर अपनी बोरी पर बैठे थे। धूप तेज थी, प्यास लगी थी और मन में अपमान की चुभन भी थी, लेकिन उनकी आंखें ब्लैक बोर्ड पर टिकी थीं। हर अक्षर को वे ऐसे समझ रहे थे मानो वही उनकी तकदीर बदलने की चाबी हो। उस दिन उन्होंने मन ही मन एक संकल्प लिया, आज मुझे बाहर बैठाया जा रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा जहां किसी बच्चे को उसकी जाति के कारण बाहर नहीं बैठना पड़ेगा। समय बीतता गया, कठिनाइयां बढ़ती रहीं, पर उनका हौसला और मजबूत होता गया। कई बार रास्ते में अपमान मिला, कई बार ताने सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। किताबें ही उनकी सबसे बड़ी साथी बन गईं। बचपन की वह प्यास केवल पानी की नहीं थी, वह प्यास थी सम्मान की, और उसी प्यास ने इतिहास बदल दिया।